डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 एल्गी लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट में एल्गी में पिगमेंट एंड रिजर्व फूड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एल्गी में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, उनके क्या टाइप्स हैं और वो किन किन क्लासेस की में प्रेजेंट होते हैं, और इसी तरीके से किन सभी जो एल्गी के अलग अलग जो क्लासेस हैं उन सब में रिजर्व फूड कितने प्रकार का होता है और उन रिजर्व फूड के क्या नाम है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड बाइलोप्रोटीन और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल जो है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। हमको सबको पता है कि इसमें एल्गी के अंदर एल्गी ग्रीन कलर की होती है, तो इसमें मेन पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट जो होता है वो उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है। और एल्गी में 5 टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए जो है वो सभी एल्गी की सारी क्लासेस में मिलता है। तो क्लोरोफिल ए है जो सभी में मिलेगा, तो उसी के कॉम्बिनेशन के साथ साथ ए के साथ अलग अलग मिलेंगे। जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में मिलता है। तो क्लोरोफिल ए तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल बी जो है वो क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में मिलता है। इसी तरीके से क्लोरोफिल सी बैसिलोफाइसी में, फियोफाइसी में और कैरियोफाइसी में मिलता है। क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में मिलता है और क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी में मिलता है। तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल 5 टाइप का है, जिसमें से ए बी सी डी। ए जो है वो सभी क्लासेस में होगा, उसके साथ बी सी डी अलग अलग इसकी एल्गी की क्लासेस में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का जो सभी एल्गी के अंदर ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड बी होते हैं। और ये मेनली फैमिली जो होती हैं, कौन कौन सी क्लासेज है, जैसे क्लोरोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, कैरोफाइसी के मुख्य वर्णक उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ये 400 से 450 म्यूएम तथा लाल जो होता है नीले प्रकाश को 400 से, मतलब नीला जो प्रकाश को ग्रहण करने के लिए उसका जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 टू 450 न्यूएम, और रेड लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए उसमें 650 टू 680 होती है। क्लोरोफिल वसी पदार्थों में घुलनशील होता है, मतलब जितने भी फैटी कंपाउंड्स होते हैं उनमें घुलनशील होगा और जल में अविलय होता है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला C55H72O5N4 Mg होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55H70O6N4 Mg होता है। सेकेंड पिगमेंट हमारा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स, एंड ये कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये लाल, भूरे, पीले और नारंगी रंग के वर्णकों का समूह होता है। मतलब इनमें कैरोटीनॉइड्स मीन्स कोई भी रेड कलर, ब्राउन कलर और नारंगी कलर मतलब ऑरेंज, इन सभी को मिला के कैरोटीनॉइड्स बनते हैं। ये भी फैट में सॉल्युबल होते हैं और ये इनके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल वर्णों को स्थानांतरित की जाती है। यानी ये लाइट एनर्जी को तो ये तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर ये आगे ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल वर्णकों को। इस प्रकार से ये एसेसरी पिगमेंट कहलाएंगे, मतलब क्लोरोफिल को लाइट प्रकाश अवशोषित करने में सहायता करते हैं, इसलिए ये एसेसरी पिगमेंट्स होंगे और इनको प्रोटेक्टिव पिगमेंट भी कहा जाता है। और ये दो है, कैरोटीनॉइड्स को 2 टाइप्स में बांटते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कैरोटीन पीले रंग का वर्णक होता है, जबकि जेंथोफिल पीले भूरे रंग का वर्णक होता है। कैरोटीनॉइड्स कैरोटीन जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं:
क्लोरोटिन, अल्फा, बीटा, गामा, सी कैरोटीन एंड ई कैरोटीन, ये इसके 5 टाइप्स होते हैं। बीटा कैरोटीन लगभग सभी वर्गों में मिलता है, जबकि अल्फा कैरोटीन क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में मिलता है, और सी कैरोटीन जो होता है वो क्लोरोफाइसी में, और ई टाइप जो है वो फियोफाइसी और मिक्सोफाइसी में मिलता है। ये थे कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन जो किस किस में क्लासेस में प्रेजेंट होते हैं। ये अनसैचुरेटेड लीनियर हाइड्रोकार्बन है और इनका फॉर्मूला C14H36H56 होता है। क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमेटोफोर के वर्णक प्रोटीन के साथ शिथिल रूप से संलग्न रहते हैं, और कैरोटीन जो होता है वो नीले और हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, जिनकी लेंथ जो होती है 430 to 550 न्यूएम होती है। अब है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड का सेकंड टाइप जो होता है वो है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में 20 से अधिक प्रकार के ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। इनमें मेन ज़ैंथोफिल है जियाज़ैंथीन, ल्यूटीन, वाइलोज़ैंथीन, नियोज़ैंथीन, साइफिनोज़ैंथीन और डायटोज़ैंथीन। ये वर्णक जो है मिक्सोफाइसी में इसी तरीके से ये विशिष्ट शैवाल वर्गों के वर्णकों में पाए जाते हैं। जैसे कुछ वर्णक में ऐसे, जैसे मिक्सोफाइसी में है तो मिक्सोजैंथीन होगा, मिक्सोजैंथोफिल होगा, फियोफाइसी में है तो फ्यूकोजैंथीन होगा, बेसिलोरोफाइसी में है तो डायटोजैंथीन होगा, और साइफोनेल्स में है तो साइफोनीन और साइफोजैंथीन मुख्य जैंथोफिल होता है। कैरोटीन जो है वो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी इसमें प्रेजेंट होती है। और इनका फॉर्मूला, ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला होता है C14H56O2। और कैरोटीन की भांति ज़ैंथोफिल भी नीले और हरे रंग के प्रकाश को अवशोषण करते हैं, जिसका है 430 to 500 mg। थर्ड टाइप का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो है बाइलोप्रोटीन और फाइकोबिलीन्स। ये सभी समुद्र में, जो समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले शैवालों तक प्रकाश अधिक मात्रा में कम पहुंच पाता है, तो वहां पर क्लोरोफिल उसको लाइट, वहां पर मेन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, उनके लिए प्रकाश अवशोषण का कार्य फाइकोबिलीन्स करते हैं। क्योंकि ओशन के अंदर जो है, समुद्रों के अंदर जो है वो गहराई तक प्रकाश चला जाएगा अत्यधिक, तो गहराई में पाए जाने के कारण शैवाल जो होंगे उनको कम मात्रा में प्रकाश मिल पाता है, तो उनके लिए अब स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं, वो होते हैं फाइकोबिलीन्स के द्वारा। कैरोटीनॉइड्स की भांति ये भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, मतलब दो तो मेन पिगमेंट तो क्लोरोफिल होगा, कैरोटीनॉइड एंड बायोप्रोटीन जो है ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये वर्णक लाल व नीले रंग के होते हैं और ये दो वर्गों में विभक्त किए गए, फाइकोबिलीन्स एंड फाइकोइरिथीन्स। फाइकोइरिथीन जो है वो लाल रंग का वर्णक होता है और इसमें फाइकोइरिथीन आर और फाइकोइरिथीन सी प्रेजेंट होता है। फाइकोसाइनिन ये नीले रंग का वर्णक होता है, आर फाइकोसाइनिन एंड आर सी फाइकोसाइनिन भी कहेंगे इसको। ये मेनली साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में मिलता है, और फाइकोबिलीन्स रोडोफाइसी मिक्सोफाइसी वर्ग में पाए जाते हैं, जबकि सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथीन मिक्सोफाइसी में मिलेगा, जबकि आर फाइकोसाइनिन और आई फाइकोइरिथीन रोडोफाइसी में मिलता है। साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन ज्यादा मिलता है, और रेड पिगमेंट जो होता है उसमें रेड जो रोडोफाइसी मेंबर्स हैं उनमें फाइकोइरिथीन आर फाइकोइरिथीन की प्रबलता पाई जाती है। इसके कारण रेड जो है वो रेड एल्गी रेड कलर की है, क्यों? फाइकोइरिथीन आर फाइकोइरिथीन इसमें प्रेजेंट होता है, और नीले रंग की जो एल्गी है उसके अंदर सी फाइकोसाइनिन होने के कारण वो नीले रंग की एल्गी होती है। इस तरीके से हमने अभी पढ़ा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के टाइप, जिसमें मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है, जबकि कैरोटीनॉइड एंड बाइलोप्रोटीन जो होते हैं ये उनके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से एल्गी के अंदर रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है वो भी अलग अलग, जो आपकी जो एल्गी की क्लासेस होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार का होता है। शैवालों में संचित भोजन जो होता है वो मेनली
पॉलीसैकेराइड और फैट होता है। क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर अब इसमें फिर सभी रिजर्व फूड मटेरियल तो मेनली तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हो गया, लेकिन उनके सभी फैमिलीज के अंदर जो हमने 5 क्लासेस पढ़नी है उन फैमिलीज के अंदर फूड रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तो सबसे पहला फर्स्ट होता है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है उसके अंदर संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च के मुख्य घटक होते हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। इसी तरीके से फियोफाइसी के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वो होता है मैनिटोल और लैमिनेरिन स्टार्च के रूप में होता है। फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल मैनिटोल और लैमिनेरिन स्टार्च होता है। और इसी तरीके से रोडोफाइसी के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। ये कवकों जो कि मतलब फंजाई के अंदर और जंतुओं के जो ग्लाइकोजन है उसके समान होता है, लेकिन और इसमें अमाइलोपैक्टिन उपस्थित होता है। जैंथोफाइसी के अंदर रिजर्व फूड ल्यूकोसिन के रूप में होता है, जबकि साइनोफाइसी के अंदर रिजर्व फूड साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त इसमें ग्लाइकोजन और कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं। ये हमारा अलग अलग फैमिलीज के अंदर पाए जाने वाला, जैसे रिजर्व फूड जो है वो डिफरेंट जो क्लासेस हैं एल्गी की उनमें क्या क्या प्रकार होता है उसके अंदर हमने स्टडी किया। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी, रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। क्लोरोफाइसी का पिगमेंट स्टार्च है, जबकि साइनोफाइसी का मेन पिगमेंट साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। थैंक यू।